रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। हम लोग बाल कांड पर दोहा नंबर 35 कर लिया था, 35। और मुझे अब आगे पढ़ाना है चार घाट, जो 36 से है। पर मैं 35 वाला श्लोक और चौपाई का पाठ कर दे रहा हूं। मुझे स्मरण में नहीं आ रहा कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया, मैंने इसको तो मैं पढ़ा देता हूं। ये बताया था आपको। रचि महेश निज मानस राखा पाई सो समय सिवा संग भाषा ताते रामचरित्र मानस वर धर्यो नाम यह हेरि हर शिहर कौ कथा सोई सुखद सुखाई सारद सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयो जस प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा ऋषिकेतु सियावर रामचंद्र जी की जय। रामचरितमानस ग्रंथ का और थोड़ा सा वर्णन करते हुए गोस्वामी जी आगे फिर कथा में ले जाएंगे। पर यहाँ पे उन्होंने एक रूपक बनाया है। रूपक कैसे बनाया आप हाँ, मैं बताता हूँ इसको, एक मिनट पाठ कर लूं पहले। जस मानस जय विधि भयऊ, माने जिस प्रकार ये रामचरितमानस का रचना हुई, गठन हुआ। बोले भयो विधि भयो जग प्रचार जय हेतु, और जगत में इसका किस प्रकार प्रचार हुआ। अब सोई कहूँ प्रसंग सब। अब मैं गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान श्री राम की कथा जो रामचरितमानस है उसका कैसा अवतरण हुआ और कैसे प्रचार प्रसार हुआ वो मैं सब आपको कहूंगा। सुमरि उमा ऋषिकेतु, भगवान भवानी शंकर का स्मरण करते हुए मैं आगे कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमरत सुमिरित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। अब यहाँ से पहले मैं तो उन्होंने कहा, सावधान करा हम लोगों को कि मैं अब सुना रहा हूं, अब सावधान होके सुनो। और यहाँ से रूपक शुरू करते हैं। इस रूपक में रामचरित्र मानस को एक सरोवर के रूप में उन्होंने बताया है। और ये सरोवर शब्द का उपयोग पहली बार गोस्वामी जी ने, आप देख लेना अपने अपने ग्रंथ के अंदर और भले ही निशान लगा लेना। 34 34वें दोहे के नीचे की जो सबसे नीचे की चौपाई है, सबसे नीचे की नहीं उसके ऊपर देखना, रामचरित्र यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम मन करी विषय अनल बनी अनल वन जरई होई सुखी जो एही सर परई। यहां पे सबसे पहले गोस्वामी जी ने सर शब्द का उपयोग करा। सर का अर्थ होता है सरोवर। तो सबसे पहले यहां सरोवर का शब्द का उपयोग करा कि जिसका मन विषयों की अग्नि में जल रहा है। तो ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा साधक है जो संसार में तो है, संसार के विषयों के बीच में भी है, परंतु अब उसको संसार के विषय रुचिकर लगते नहीं। पर कहीं उसको जगह नहीं मिल रही जाने की, मैं कहाँ जाऊं, ये उसके मन में प्रश्न है। संसार के संबंध, संसार के विषय, संसार की परिस्थितियां कोई भी उसको सुखद नहीं लगती। इसलिए उसको अनल कह के पुकारा, अग्नि कह के पुकारा। फिर उसको क्या मिलता है, तो रामचरित्र मानस रूपी सरोवर मिलता है जिसमें वो अपने आप को निमज्जन कर देता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, होय सुखी जो ए सर पर ही, जो इस सरोवर के अंदर कूद पड़ता है, बोले वही बोले सुखी व्यक्ति है। इस तरह से गोस्वामी जी ने यहाँ पे कहा। आप देखो यहाँ पे ये सरोवर बना कैसे, उसका यहाँ पे रामचरितमानस बना कैसे।
और सरोवर की तरह उसको बताएंगे कि सरोवर किस तरह से बनता है। तो भूमि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराण उदति घन साधु बरस ही राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कई बखानी सोई स्वच्छता करई मलमानी सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। हमारी जो मति है, बुद्धि, उसी को यह भूमि कहा है। उस भूमि के ऊपर जब वर्षा होती है, सुमति भूमि थल, वो समतल है, मति हमारी समतल है। और गहराई जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, वो हृदय के अंदर गहराई होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कभी आप भगवान भाष्यकार को पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया होगा तो याद होगा। तो भगवान भाष्यकार तो बुद्धि और हृदय को एक मान के चलते हैं, और वहां पे हृदय हृदय कह के बोलते हैं, तो बुद्धि ही समझना चाहिए। यहाँ पे भी आप उसी तरह से लीजिएगा कि सुमति भूमि, तो जहां पे श्रवण आके टिकता है वो तो हुई बुद्धि, और जहां पे आके वो इकट्ठा होने लगता है वो है हृदय। यानी जहां पे स्मृति बनने लगती है। अच्छा, स्मृति उसी की बनती है जिसकी हमारे हृदय में चाह है, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति हमारे हृदय में आदर है। और जो वर्णीय वस्तु है, हम उसी के को की स्मृति हमारे हृदय में बनाने में हमें अच्छा लगता है। देखो, साधक हृदय से बोल रहा हूं ये मैं, कि सुमति, सुमति भूमि, ये भूमि है। थल हृदय अगाधु, और हृदय जो है अगाधु यानी इसमें गहराई है। और वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि, उदधि का अर्थ होता है समुद्र। वेद पुराण उदधि घन साधु, आपने कभी भागवत जी सुनी होगी, तो भागवत जी में जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन कर जब आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं, तो यहीं से मैं उठाता हूं इस पंक्ति को, वेद पुराण उदधि, बस इतना ही। क्योंकि वहां पे साधु की आवश्यकता नहीं समझाने की, वहां तो वेद पुराण का हमें अर्थ बना, जो समुद्र जिसको मंथा गया उसका अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए यहां से उठाया जाता है कि ये वेद क्या है, तो बोले समुद्र के समान है। और ये पहले मैंने कभी कक्षा में कहा भी होगा कि ये जो वेद है, जो सनातन धर्म के ग्रंथ है, ये समुद्र के समान है, गहरे हैं और खारे हैं। ये जल्दी समझ में आते नहीं। खारे हैं का अर्थ ये समझ में आते नहीं। जब तक सूर्य रूपी गुरु हमारे जीवन में उदित नहीं होता, जो इस खारे पानी को मीठा कर कर फिर वो उसको बादल बनाकर वो घर घर मुख मुख में बरसाता है, कान कान में बरसाता है, तब तक महाराज ये ग्रंथ समझ में आते नहीं। भगवान भाष्यकार मुंडक उपनिषद के भाष्य में लिखते हैं कि कैसा भी ब्राह्मण हो, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण भी क्यों ना हो, शास्त्र को जानने वाला, संस्कृत भाषा को जानने वाला भी ब्राह्मण हो, पर स्वतंत्र रूप से कभी भी उसको शास्त्र का अध्ययन नहीं, वेदांत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका मर्म जो है, क्योंकि जो शब्दार्थ तो वो जान जाएगा, पर उसके पीछे जो गुणार्थ है, लक्षार्थ है, उसको वो जानने में असमर्थ रहता है। वो तो केवल आचार्य ही बताते हैं। हमको भी इस तरह से आचार्य ने पढ़ाया, तब हमको समझ में आया कि इसके अर्थ ऐसे लगते हैं। तो वेद पुराण उदधि घन साधु, और जो साधु होते हैं ये कौन है? ये बादल हैं। तो वेद पुराण रूपी समुद्र में से जब सूर्य वाष्पीकरण करता है, इवापोरेशन होता है जल का, वो ऊपर हायर एल्टीट्यूड में उड़कर वहां पे वो क्या बन जाता है? बोले वहां पे बादल बन जाए, इकट्ठा हो जाता है। ये सारा जो भाप होती है वो बादल में परिणित होती है। और ये बादल क्या है? तो ये साधु है। अच्छा, फिर ये साधु क्या करते? तो दूसरी पंक्ति में देखना, वर्ष ही राम सुजस बर बारी
बोले ये भगवान राम के यश रूपी जल को नगर नगर घर घर साधक साधक के भीतर बोले वहां बरसता है ये बादल। और कैसा है ये? मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहे बखानी। और वो जो भगवान की सगुण, भगवान की जो लीला कथाएं हैं, ये क्या है? बोले यही जल है। सोई स्वच्छता करई मलहानी। बोले यही जल जब हृदय के अंदर बहता है ना कान के रास्ते से, तो जितनी भी अपवित्रता है, मलिनता है हमारे अंदर, उसको धोता हुआ बहता है। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। अच्छा, ये जल का स्वभाव कैसा है? ये हमारे हृदय की मलिनता को साफ करता हुआ स्वयं खराब नहीं होता। और ऑन द अदर हैंड हमारे हृदय के अंदर प्रेम भगति जो बरन न जाई, वो छाप छोड़ जाता है जल, वो जल। सोई मधुरता शीतल छाई। बोले वही इस जल की मधुरता है, वही इस जल की शीतलता है। अच्छा, सो जल सुकृति सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। बोले यह जो जल है वही सत्कर्मी के लिए, देखो, सो जल सुकृति, सुकृति सालिहित हुई, सुकृति रूपी धान, उस सुकृति रूपी धान के लिए ये जल कैसा होता है? बोले हितकारी होता है। अब पंक्ति देखो, सोई जल सुकृति साली हित होई। और ये जल का स्वरूप बताया, राम भगत जन जीवन सोई। ये जो धान का पौधा है वो तो हो गया राम जी का भक्त, और ये जो जल है ये हो गई राम की कथा। और यही राम की कथा राम भक्त के लिए जीवन है। राम भगत जन जीवन सोई, मेघा मई गत सो जल पावा, सकहि श्रवण मग चले सुहावन। और उन्होंने कहा, मेघ जब बरसते हैं, साधु जब बरसता है, तो महिगत सो जल पावन, वो पावन जल मानो बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सकही श्रवण मग चले, कान के रास्ते से बुद्धि में गिरा, कान के रास्ते से होता हुआ भयो सुमानस सुथल थिराना। और बोले ये हृदय मानस के अंदर, हृदय के अंदर जाके थिराना यानी भर गया। सुखद सईत चुरी चारु चिराना। और वो पुराना, जितना जितना पुराना होता जाएगा वो जल हृदय में, उतना उतना वो सुंदर, चारु यानी सुंदर, रुचि यानी उसके अंदर रुचिरता, मधुरता बढ़ेगी, और शीत, और हमेशा शीतल रहेगा। ऑन द अदर एंड जो जल होता है वो कैसा होता है? खड़ा हुआ जो जल होता है वो उसमें वो खराब हो जाता है। परंतु ये जल कैसा है? बोले जितने दिन पड़ा रहेगा आपके हृदय में, बोले उतना, बोले ये सुखद होगा हमारे लिए, सुंदर होगा, शीतल होगा। सुटि सुंदर संवाद बर, विचरे बुद्धि विचारी, यही यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि, सियावर रामचंद्र की जय। और फिर ऐसा करके अब क्या हुआ? हृदय के अंदर गोस्वामी जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी के हृदय के अंदर यह सरोवर बन गया, या भक्त के हृदय के अंदर ये समुद्र, ये सरोवर बन गया। बस महाराज, अब यहां तक ये इतना ही था रूपक। सर का जो सरोवर का जो रूपक था वो वहीं तक था। अब इसके आगे गोस्वामी जी आगे और सुंदर इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, सुठि सुंदर संवाद बर, बिचरे बुद्धि विचारी। अब गोस्वामी जी ने कल्पना करी कि जो समुद्र सरोवर बना हमारे हृदय के अंदर, बोले इसके ऊपर 4 घाट बनवाए राजा ने। हाँ, ये कल्पना कर लो अभी, फिर आगे गोस्वामी जी स्वयं समझाएंगे। 4 घाट बनवाए संगमरमर के पत्थर के,
और वो चौकोर रूपी घाट बनवाया, और नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, जल नीचे गहराई में है, तो गहराई तक कैसे पहुंचेंगे, तो सीढ़ियां भी बनवाई, तो सोपान बनवा दिए। तो 7 सीढ़ियां बनवाई, और जाके आपको जल का स्पर्श 7वीं सीढ़ी पे जाके मिल जाता है। इस तरह से ये मनोहर घाट की कल्पना करी। तो सुचि सुंद, अच्छा, वहां पर चारों घाटों के ऊपर 4 वक्ता बैठे हैं और 4 श्रोता बैठे हैं, क्योंकि जल राम कथा स्वरूप है ना, रामचरित्र स्वरूप है। तो रामचरित्र के लिए वहां पे वक्ता चाहिए और श्रोता चाहिए। तो एक घाट के ऊपर तो भगवान पार्वती और शंकर बैठे हैं, जिसमें वक्ता भगवान शंकर है, श्रोता श्री पार्वती जी हैं। दूसरे घाट के ऊपर श्री याज्ञवल्क और भरद्वाज जी बैठे हुए हैं, और भरद्वाज जी श्रोता हैं, याज्ञवल्क जी का वक्ता हैं। और चौथे घाट के ऊपर काकभूषणी जी और गरुड़ जी बैठे हैं। तो काकभूषणी जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता हैं। और चौथे घाट के ऊपर गोस्वामी जी और गोस्वामी जी का मन बैठा हुआ है। जैसे यदि हम अभी देखें, तो मैं और आपका मन, या मेरी बुद्धि मेरा मन और आपकी बुद्धि और आपका मन, भगवान भाष्यकार के शब्दों से देखें तो मेरा हृदय और आपका हृदय, ये भी एक घाट है। यदि आप अच्छे से कथा सुन रहे हो और मैं भी ठीक से कथा कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, तो हृदय, आपका हृदय और हमारा हृदय फिर ऐसा जुड़ जाता है। यही घाट की कल्पना है। अच्छा, आप देखो, ये जो मैंने आपको बताया वो नीचे गोस्वामी जी लिखते हैं। पहले तो दोहा देख लो, सुठी सुंदर संवाद वर विचरे बुद्धि विचारी। बुद्धि ने विचार करके ये 4 घाट बनाए, ऐसा गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जहां पे संवाद रूपी कथा हो रही है। सोई ते ही पावन सुबग सर घाट मनोहर चारी। बोले वो सर के चारों तरफ सुंदर घाट बना हुआ है। और वो घाट कैसा है, नीचे वर्णन करते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान गयन निरखत मन माना। रघुवर महिमा अगुण अबाधा बरन बसोई बर बारी अगाधा। राम सिय जल सलिल सुधा सम उपमा बीचि विलास मनोहर। पुरनई सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। गोस्वामी कहते सप्त प्रबंध, बोले 7 कांड है इस रामचरित्र मानस रूपी सर के। और बोले ये सुंदर सोपान, सोपान यानी सीढ़ियां, ज्ञान नयन निरखत मन मां। बोले ज्ञान रूपी नेत्र से मन को प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे एक एक सीढ़ी से उतरते जाओ। हाँ, यदि ध्यान ज्ञान की दृष्टि से देखते हुए नहीं उतरोगे ना, तो फिसलने का डर होगा। इसलिए ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान नयन निरखत मन माना, मन को प्रसन्न करते हुए प्रसन्न मन से धीरे धीरे सीढ़ी से उतरना चाहिए। और रघुपति महिमा अगुण अबाधा। बोले भगवान राम की जो महिमा का वर्णन है, बोले वही इस सरोवर का जल है, अगाध जल है, अबाधा। बर नहीं सोई बर बारी अगाधा। बोले बोले वही श्री रघुनाथ जी का जो वर्णन है, बोले वही, बोले इसके अंदर इस श्रेष्ठ सोई वर, वर बारी, वर यानी श्रेष्ठ, बारी यानी जल, अगाधा अगाध जल है। सिया राम जल सलिल सुधामय। अच्छा, भगवान श्री राम और श्री सीता जी का जो यश है, यही जल है। और जल नहीं है, ये अमृत है, सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम। बोले इसमें सुधा की उपमा ही दी जा सकती है, क्योंकि अमृत ही है ये। और बोले इसके अंदर सुंदर तरंग है। ये क्या है, बोले सीताराम जी का जो लीला विलास है, बोले उसी को यहाँ पे तरंग कह के पुकारा गाया है। पुनरई सगन चारु चौपाई। अच्छा, इस सरोवर के अंदर कमल की कल्पना करी गोस्वामी जी ने। तो कमल, और सघन कमल है,
खूब सुंदर सुंदर बीच में कमल के झुंड झुंड उगे हुए हैं। बोले वो क्या है? बोले कमल ही ये क्या है? बोले युगति, युक्तियां, युक्तियां सुंदर मणि मोती सुहावनी सीपी। बोले कमल, इसकी तो कमल क्या है? बोले चौपाई है, जो रामचरितमानस से चौपाई मिलती है। बोले एक कमल है, कमल के झुंड। और बोले इसके अंदर जो युक्तियां दी गई हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं गोस्वामी जी द्वारा, बोले ये इस सरोवर में मिलने वाले मोती हैं। और जिगति मंजु मनि सीप सुहाई। और बोले उस मोती कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले सीप में से। बोले सीप और मोती ये दोनों युक्तियां ही हैं। छंद सोरठ, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कल को कुल कोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभा, स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। बोले छंद सोरठा और सुंदर दोहा, तीनों चीज ले लेना। छंद ले लेना, सोरठा ले लेना, और दोहा ले लेना, जो रामचरितमानस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। बोले ये क्या है? ये अलग अलग बोले रंग के कमल हैं। कोई सफेद कमल है, कोई लाल कमल है, कोई नीले रंग का कमल है, कोई बिल्कुल डार्क लाल रंग का है, कोई गुलाबी रंग का, इस तरह से। और अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा। और चौपाइयों का जब अर्थ लगता है ना हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर, तो बोले वो क्या है? बोले वही पराग है, मकरंद है और सुहास है। मैंने वृंदावन में देखा था कि कमल का इत्र मिलता है। तो कमल का इत्र मिलता है, और वो भगवान को लगाया जाता है। और वहां पे एक दुकान और है, ब्रजवासी मिठाई वाला है, वो कमल के पंखुड़ों के लड्डू भी बनाता है। मैं लाया भी था। तो छंद सोरठा सुंदर, अच्छा, सोई पराग मकरंद सुबासा। बोले मकरंद और सुहास, और वो जो उसकी कोमलता है। पराग मकरंद सुबासा, पराग और मकरंद तो एक जैसे ही होते हैं, और सुबास है ना उसकी सुगंध। बोले यही क्या है? बोले उस कमल के ऊपर उस कवि उस चौपाइयों के और दोहे के अर्थ हैं। सुकृति सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दोनों अवरेब कवित जनु जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। और बोले इस कमल के ऊपर जो राम सीता रूपी यश का वर्णन रूपी कमल है, चौपाई रूपी कमल है, बोले इसके ऊपर कौन है? तो बोले इसके ऊपर भौरे गुनगुनाते हैं। कौन है ये भौरे? आप देखना। सुकृत, पुंज, मंजू, अलीमाला। जिन लोगों के पुण्य एकत्रित हो गए हैं, उन पुण्य पुंज के प्रभाव से उनको भगवान श्री राम की कथा प्राप्त हुई। उन्हीं लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कथा प्राप्त होती है। अनेक जन्म संसिद्धि, भागवत जी में आया है, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, तब कहीं जाके भागवत कथा को सुनने को हमारे जीवन में मिलता है। और फिर और पुण्य की पूंजी होगी, तो उस कथा को सुनकर हमारे हृदय में परिवर्तन की संभावना उत्पन्न होती है। तो सुकृति पुंज मंजुल अलीमाला। ते अलीमाला ये कौन है? ये भौरे हैं। अली यानी एक क्या बोलते हैं, लाइन। अलीमाला, उन्होंने माला रूपी भौरे, देखना एक लाइन में रहते हैं। तो ये भौरे हैं, जो कि सुकृति है। भौरे के भौरा स्थानी साधक लोग, आप लोग जो भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए लालायित होते हैं। कैसे हैं वो? तो ज्ञान विराग विचार मराला। बोले उनमें ज्ञान है, वैराग्य है और विचार है। और वे ही हंस के समान इस सरोवर में घूमते हैं। इस सरोवर में हंस भी है, मराला यानी हंस। तो वो हंस ज्ञान रूपी हंस, वैरागी रूपी हंस, और विचारशीलता। देखो इस मार्ग में वही सफल होगा, अध्यात्म के मार्ग में,
जिसको विचार करते आता है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वैराग्य है। मैं आपको निवेदन करूं, मेरे को यहाँ पे आके 15 दिन हो गए, पर यहाँ के जो श्रोता हैं, तुम्हारा नीरे मूर्ख ही बोलूंगा मैं तो रोज डांटता हूं उनको, खूब डांट खाते हो मेरे से, क्योंकि वहां विचारशीलता नहीं। वो कैसे हैं, उनको जैसा सुना दो वो सुन के चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर वैसे की वैसे, वही चौराया वही वैसे ही आके बैठ जाते हैं। मैं मैं यहाँ आता नहीं था कथा करने के, यानी चातुर्मास इत्यादि करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ के श्रोता नहीं पसंद आते थे। पर इस बार महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ही आना है, इसलिए मैं आ गया, उन्हीं का शब्दों को मान देते हुए। फिर मैंने कहा कि अब इनको ना ठीक करना पड़ेगा, तो मैंने कल भी खूब कस के डांटा था इन लोगों को, और आज सब ठीक ठाक थे। क्योंकि विचारशीलता जब तक नहीं आवेगी ना, आपको विचार करते, मेरा स्वभाव ये तो नहीं कि मैं पढ़ा के छोड़ दूं, मेरे को मेरे 2 महीने निकालने हैं समहाउ मैं निकाल दूं। मैंने उनको आज ही कल कहा था ये, कि मैं 2 महीने निकालने नहीं आया भाई। अब मैं आया हूं और पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो और विचारशील बनो, मेरे यानी यहाँ आने का कुछ उपयोग हो। और कुछ नहीं तो यहाँ पे भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, भगवान विश्वनाथ भी कथा सुनते हैं। भगवान विश्वनाथ तो प्रसन्न हो ना मुझसे, जब वो तभी प्रसन्न होंगे जब नृणाम भक्तिर भविष्यति। भागवत जी में लिखा है कि कथा सुनाने का एकमात्र प्रयोजन यही है कि नृणाम, नृणाम यानी मनुष्यों में, नृणाम भक्तिर भविष्यति। आप जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे तो मालूम है ना, जूम पे मालूम नहीं पड़ता किसके अंदर भक्ति हृदय में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कि आप सुनते सुनते सो जाते हो, मेरे को समझ में भी नहीं आता। एनीवे आप अपने देख लेना। तो ज्ञान विराग विचार मराना, धनु अवरेव कवित गुण जाति, मणि मनोहर ते ही मणि मनोहर ते बहुभांति। और फिर इस कविता के अंदर, रामचरितमानस रूपी सरोवर में, सरोवर के अंदर ये कविता है, इसके अंदर अनेक प्रकार की मछलियां हैं। तो देखो, धनु अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर, बोले इसके अंदर कविता में जो ध्वनि है, गाने का जो ऊपर नीचे का जो लय है, सब जगह अलग अलग तरह से रामचरितमानस गाई जाती है। और गाने से जो आनंद प्राप्त होता है ना, कभी कभी तो रामचरितमानस गाने में ही समाधान प्राप्त हो जाता है। अर्थ लगे नहीं लगे, कोई अर्थ की चिंता नहीं, पर महाराज गाया गा के ही सुना दो आप किसी को छंद सुंदर सा, तो उसी में वो तृप्त हो जाता है। ये क्या है, बोले कविता की जो ध्वनि है, जो इसकी गति है, कविता के गाने की जो लय है, बोले वही नाना प्रकार की गुण जाति वाली, बोले मछलियां हैं, जो अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती रहती है। मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ काम कामादिचारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। बोले यदि आप इन चौपाइयों को विचार करोगे, इस रामचरितमानस के अर्थ को समझोगे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको चारों जो हमारे पुरुषार्थ है, वो करतल हस्त में आ जाएंगे। करतल अम्बुवत, करतल आंवलवत हमारे हाथ में आ जाएंगे। चाची जो आपको चाहिए, अभ्युदय भी होगा जीवन में, और परमार्थ की तो बात ही क्या, परमार्थ भी आपका सफल होगा। अर्थ काम और मोक्ष, धर्म सब की सिद्धि इससे हो जाती है। कहब ज्ञान विराग विचारी। और उन्होंने कहा इस काव्य में 9 रस होते हैं, जप तप योग और वैराग्य, ये सब क्या है, बोले इसके अंदर काव्य के 9 अलग अलग प्रकार के रस रूपी इस सरोवर के जलचर हैं, जो अनेक प्रकार के इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स जो इस सरोवर के अंदर निवास करते हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते बिच ते विचे ते विचरित जल बिहग समाना, संत सभा कहु दिसि अवराही, श्रद्धा श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। और फिर जो साधु लोग हैं,
वो कौन है? बोले यही रामचरितमानस को गाने वाले हैं, और यही रामचरितमानस के ऊपर आजू बाजू घूमते रहते हैं। ये कौन है? जल विहंग। आप इलाहाबाद कभी गए होंगे तो खूब सारे साइबेरियन पक्षी वहाँ संगम पे मिलते हैं आपको। बोले ये कौन है? तो आप वैसी कल्पना करके, साधु वही है। बोले बार बार उस जल का क्या करते हैं? चोट से उसको पीते रहते हैं। तो साधु क्या करता है? जहां समय मिला रामचरितमानस का पाठ कर लिया। रामचरित का, अब जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2 महीने, तो मैंने संकल्प लिया है कि मास पारायण होना चाहिए। तो फिर मास पारायण करते। आज हमारा 15वां विश्व, जब मेरा एक दिन मिस हो गया था, मैं वृंदावन गया था, तो आज 14वां विश्राम का पाठ में करके फिर ये क्लास लेने आया। तो समय कहाँ उपयोग करना? तो बोले भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में। फिर साधुओं का यही काम होता है। तो वो कौन है? ये जल विहंग है। ये जल में रहने वाले पक्षी हैं। संत सबा चहुदिसी अंवारी, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और इस सरोवर के आजू बाजू एक बगीचा है। किसका? आम का। बोले आम का बगीचा भी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये संत सभा है। संतों के साथ, उनके साथ जो उनके भगत लोग होते होंगे, उनको बिठाकर स्वाध्याय करवाते हैं। बोले ये अमराई है। और ये कैसी अमराई है? बोले इसके अंदर 12 मास वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु का को उपमा देकर यहाँ कहा कि श्रद्धा, क्योंकि वही श्रद्धावान लोग ही बैठते हैं इस कथा को सुनने के लिए। तो उनके अंदर की जो श्रद्धा है वो सदा तरोताजा रहती है। वसंत ऋतु बोले वहां पर सदा रहती है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम बलता बिताना, समझम नियम फूल गल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और भगत निरूपी विविध विधाना, बोले अनेक प्रकार के भक्ति का निरूपण करना वहां पर। और उस निरूपण के अंतर्गत हमारे हृदय के अंदर जो जीवन मूल्य है, दया, दम, इंद्रिय निग्रह इत्यादि इत्यादि, ये क्या है? बोले ये सब अमराई है, जो आम के वृक्ष है उसके ऊपर लताएं चढ़ गई। और लताएं चढ़ गई, और ये फिर साधक जब वहां रहने लगता है तो सम यम नियम फूल फल ज्ञाना। बोले फिर वो जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, जो अपने ऊपर जो वो साधना करता हो, जप तप नियम से पूजन करना, हवन करना, बोले ये उसके ऊपर, लता के ऊपर पुष्प उत्पन्न होने लगते हैं। और फिर बोले फूल फूल फल ज्ञाना। और ज्ञान जो होता है वहां रह रहकर, चौपाइयों को पढ़कर, आचार्य से सुनकर, बोले वही इसका फल है। बोले फल के बाद उस फल का वो पान भी करता है। तो बोले क्या है? वो फल में से रस निकलता है। बोले हरिपद रति रस वेद बखाना। बोले भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रीति होना, बोले यही उस फल का रस है। और बोले उसके हृदय में फिर भगवान के प्रति प्रीति होती है। आ, और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहुरंग बहुवर्ण विहंगा। और बोले और भी इस कथा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग आएंगे। बोले वो क्या है? बोले उस अमराई के ऊपर छोटे छोटे उड़ने वाले वो छोटे छोटे पक्षी, बोले वही बहुरंग विहंगा, अनेक अनेक रंगों के विचित्र विचित्र प्रकार के पक्षी। बोले वही अनेक प्रसंग है इस रामचरितमानस रूपी सर में। पुलक बाटिका बाग बन सुख विहंग विहंग विहारु, माली सुमन सनेह जल शीतल लोचन चारु, सियावर रामचंद्र जी की जय। और कथा में जो रोमांच है, वो वन वाटिका को देखकर जो हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है, वही ये रोमांच है। सुख विहंग विहारु, और वहां पे विहार करने में हमारी सुख की अनुभूति होती है। बोले यही सुख हमें इस कथा को सुनने कहने से मिलता है। माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारी। और माली महाराज क्या है? माली कौन है इसके? बोले वो निर्मल मन से और अश्रु से कैसे नेत्रों के जल के द्वारा, बोले महाराज वो इस वाटिका का सिंचन करता है। अच्छा, फिर इस वाटिका को कोई उजाड़ न दे, इसके लिए रखवाले चाहिए। इस चौपाई को भी देख लें तो, जेगा वही चरित संभारी ते ही
ते एहि ताल चतुर रखवारे, सादर सुनहि सदा सुनहि सादर नर नाई, ते सुर बर मानस अधिकारी। बोले जो इसको गाता है, जो इसको सुनाता है, जो पढ़ाता है, बोले यही इस सरोवर के रखवाले हैं। इसलिए जो पढ़ाने वाले को और पढ़ने वालों को बड़ी सावधानी, एक तो सही पढ़े, सही अर्थ लगाए, और उस केवल अर्थ ही नहीं लगाए, उससे उसके बाद हमारे हृदय में भगवान राम से निकटता बढ़ती जाए, ऐसा अनुभव हो। बोले जेगा वही चरित संबारे, तेही ताल चतुर रखवारे। और इसलिए कोई इसके अंदर आक्षेप करे या कहे कि गोस्वामी जी ने ये चौपाई यहाँ पे ऐसी गलत बोली है, यहाँ पे इसको ठीक करनी चाहिए, तो भाई हम लोग उसकी बात मानते नहीं। इसलिए रामभद्राचार्य जी का खूब विरोध भी हुआ था जब उन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंदर संशोधन की बात करी थी। हम नहीं उसको संशोधन स्वीकार करेंगे। चारों शंकराचार्यों ने एक स्वर में कहा था कि हम नहीं मानते कि आप गोस्वामी से बड़े हो। गोस्वामी जी जो लिख गए वो प्रमाण वाक्य हैं हमारे लिए। तो जे गा वही अचरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते ही सुरवर मानस अधिकारी। बोले आप सब इसको सुनिएगा, सुनते रहना। यही देव जो लोग हैं वही इसके भूमि पे जो देव लोग हैं वही इसके अधिकारी हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, ईसर निकट न आवहि कागा, शंभु बेक सेवार समाना, इयन विषय कथा रस साना। बोले यहाँ पे जो दुष्ट विषयी लोग होते हैं, बगुले के समान, कौवे के समान, बोले वो लोग इस सरोवर के आजू बाजू आते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मछली मिलने वाली नहीं उनको खाने के लिए। झींगा मछली जो मेंढक इत्यादि पकड़ के ले जाए, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए ना यहाँ बगुले लोग आते हैं, ना मेंढक आते हैं। मैंने अभी कोई बैठा था, उनका मेरी क्लास है, तो बोले अच्छा तो आप क्लास पढ़ाओ, हम उठ के जा रहे हैं। तो हाँ, मैंने कहा बस आपकी ये कृपा मेरे के ऊपर कि आप उठ के जाओ। तो ये वही लोग हैं कि बगुले के समान, कौवे के समान। ते कारण आवत ही हारे, कामी काग बालक बिचारे, आम आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जानी। और बोले ये जो लोग हैं ना, कौवे और बगुले रूपी, बोले महाराज हृदय में पहले ही हार मान लेते हैं, और ये कोई इस कथा के पास, इस सरोवर के पास इनका आना बनता ही नहीं है। का गोस्वामी जी उनके लिए लिखते हैं, कामी काक बालक बिचारे। कामी यानी विषयी, बगुले के समान, काक तो कौवा हो ही गया जो केवल मांस के टुकड़े के पीछे भागता रहता है। बालक, बालक में कोई अपनी स्वयं की समझ होती नहीं, उसको जैसा तैयार करके बिठा दो वैसा बैठ जाता है। बस ये वही लोग हैं जिनमें विचारशीलता नहीं है। आवत यही सर अति कठिनाई, इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर के पास आने में बड़ी कठिनाई है। राम कृपा बिनु आव न जाई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है महाराज। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तेई के वचन ब्याग हरिबाला। बोले भो घोर कुसंग, बोले वही भयानक रास्ता है इस सर की ओर आने के लिए। जो कुसंग में पड़ा हुआ मनुष्य है वो तो कभी भी नहीं, वो कहेगा कि अच्छा अभी से कथा सुनने जा रहे हो, ये तो बुढ़ापे में सुननी चाहिए। तिनके वचन बाग हरिबाला, वो महाराज हमको तर्क लगा कर लगाए, खुद तो कथा में आएंगे नहीं, और हम जो कथा में जा रहे हैं हमको भी रोक देते हैं। ग्रह काज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काज, संसार के कार्य, बोले ये भी दुर्गम पर्वत के समान है, जो हमको इस सरोवर के पास आने में बाधा उत्पन्न करते हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और जो मोह है संसार के प्रति, और विषयों के कारण, सुंदरता धन पद के कारण जो मद है हमारे यहाँ, हमारे भीतर, और मान पाने की जो इच्छा है, बोले यह बीहड़ वन है। बहु वन बहु विषम मोह मद माना। बोले इस बीहड़ जंगल को, वन को क्रॉस करना बड़ा कठिन हो जाता है। और बोले कुतर्क करने वाले संसार में कम थोड़ी है। बोले कुतर्क क्या है? बोले भयानक नदी है,
इस सरोवर के पास आने देती नहीं ये नदी। परंतु अपवाद भी गोस्वामी जी बताते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं यहाँ पे जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अमग अति, जिनहि नहीं जिनहि न प्रिय रघुनाथ। बोले जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जो जिन्होंने कभी संतों का साथ नहीं करा, बोले तिन कहूँ मानस आगमति, उनको कभी रामचरित्र मानस में देखता हूँ हमारा संसार के लोगों में। अब गुड़गांव में तो ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कल 2-3 लोग मिले जिनको हिंदी नहीं आती। मैंने कल कहा था कि उपाधि के कारण उपहित जो चेतन है उसकी संज्ञा बदल जाती है, ये वेदांत का सिद्धांत है। उन्होंने कहा महाराज स्वामी जी, चेतन क्या होता है, ये उपहित यानी क्या, और संज्ञा यानी क्या। तो फिर अब क्या, अंग्रेजी का बोलबाला इतना हो गया है कि मनुष्य हिंदी को छूना ही नहीं चाहता। हाँ, तो वो अच्छा स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती। तो अब देखना इस पंक्ति को लगाना, तिन कहो मानस अगम अति। अब रामचरित मानस हिंदी में ही है सारा। बोले जिन नहीं प्रिय, और फिर क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का स्वभाव ही नहीं मालूम उनको, तो क्या प्रेम होगा भगवान से। भाई सबसे पहले किसी के बारे में सुने, किसी को जाने, बड़े बूढ़ों का ये काम है कि भगवान की कथा बताएं अपने बच्चों को, भगवान की लीला कथाएं सुनाएं, तब न भी धीरे से जाके विश्वास होगा। एकदम विश्वास, या तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म करे हुए हो तो विश्वास बन जाएगा, नहीं तो फिर सुनकर ही विश्वास होता है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनते हो तभी उसके प्रति आपके मन में आदर या उसके बारे में क्रोध या उसके प्रति जो भी कुछ भाव उत्पन्न हो, सुनने के बाद ही आता है। ठीक उसी प्रकार तिन कहु मानस आगमति, जिन जिन ही न प्रिय रघुनाथ। और फिर ऐसे हृदय के अंदर कभी भगवान राम के प्रति प्रेम तो जागेगा ही नहीं। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी